हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज जो है हम लाए हैं केमिस्ट्री के मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक सेट। चैप्टर वाइज है ये, और जैसा मैंने बायोलॉजी का बनाया था आप लोगों ने डिमांड किया कि सर ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का बनाया जाए, तो फिलहाल मैं यहाँ केमिस्ट्री का ले आया हूँ। ठीक है, आज डे 3 है, कल अपना एग्जाम है। ठीक है, आज फाइनल डे है। ठीक है, तो आज कोशिश करूँगा कि आपको ये सब वीडियोज़ दे पाऊँ। ठीक है, फिजिक्स का भी मैं ले आऊँगा। ओके, तो क्या है यहाँ पर चैप्टर वाइज कुछ ऐसे 5 से 10, हर चैप्टर के कुछ ऐसे 5 से 10 क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपको पहले पता होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली यही एग्जाम में आएगा, ठीक है, बट बहुत घुमा फिरा की चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर आप कोई टॉपिक मिस कर दोगे, ठीक है, जो यहाँ पर काफ़ी एक्सपेक्टेड होता है, तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लाया हूँ उन सवालों के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे पहले चैप्टर का, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चैप्टर में ऑलरेडी कंटेंट कम है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, जैसे डिफाइन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन विद एग्जाम्पल, आपका बेसिकली रेडॉक्स बताना है। डिफाइन फोटोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस विद एग्जाम्पल, ये भी काफ़ी टाइम आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, नेम द, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है वो चीज़। नेम द रिएक्शन दैट इज इन्वॉल्व इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये भी आपको दिया है AGBR वाला। ओके, और इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हो, इजी है। एंड सेम फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्लेन रैंसिडिटी विथ 2 प्रिवेंशन मेथड्स, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जहां पर हम डाउनवर्ड एरो दिखाते हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट या इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। उसका एग्जांपल देना है इसमें का। इस फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में, फोटोलाइटिक मतलब लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक, कोई कंपाउंड का डिकम्पोज होना। ठीक है, जैसे कि आपको दिया वही AGBR वाला इंटू AG एंड BR। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड वाला भी है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि वाटर का डिकम्पोजिशन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अगला देखते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से अब देखो यहाँ पर ज़्यादा करके यूजेस और प्रिपरेशन रिएक्शन, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, और जैसे कि आपको सॉल्ट्स वाला सेक्शन में दिया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पर जो मेजरली पूछे जाते हैं वो मैंने लाए हैं, पर आप इसके अलावा भी जो बाकी बचे हुए उनका प्रिपरेशन और यूजेस बेसिकली करके रखना। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, ऑब्वियसली केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम उसके साथ जुड़ जाएंगे। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इसका यूजेस मैंने कहा है, यूजेस पढ़ के रखो। ठीक है, एक्सप्लेन क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें ब्राइन सोल्यूशन यानी NaCl को पानी में डाल के और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। ठीक है, और उसके अंदर फिर क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH फॉर्म होता है। क्लोरीन से आया क्लोर और NaOH एक एल्कली है। ठीक है, अल्कलाइन बेस है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, एल्कली क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेसिस। गिव केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, POP, वॉशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2। और ये अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसके बाद वॉशिंग सोडा का क्या है? Na2CO3 10H2, राइट। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट देखो, डिफाइन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स विथ 2 एग्जाम्पल्स। वो इंडिकेटर्स जो किसी दूसरे केमिकल का एसिडिटी या बेसिसिटी बता सकते हैं। ठीक है, या नेचर ऑफ वो एसिडिक है कि बेसिक, वो बता सकते हैं सिंपली उसके एसेंस में या खुशबू में, नॉट एसेंस, उसके ऑर्डर में चेंजेस लाके। ठीक है, जैसे अनियन, क्लो, वेनिला, ये एसिड और बेसिस में डिफरेंटली स्मेल करते हैं। ठीक है, इसके बाद डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, pH पेपर के बारे में बताना है। एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ वाटर, जो पूरा दिया ना, अलग अलग टाइप के जो एसिड्स, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स है ये। ठीक है, एसिड्स विथ मेटल। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है वो बताना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ टूथ डीके, है ना, जो पीएच इन एवरीडे लाइफ दिया है वो सेक्शन से। टूथ डीके
एंड इट्स रेमेडी, कैसे उससे बचाया जा सकता है या उससे उसको ठीक किया जा सकता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एसिडिटी इन स्टमक विद इट्स रेमेडी, ठीक है, जब स्टमक में एसिडिटी हो जाती है वो कैसे होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है वो चीज। आगे है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3, 9 क्वेश्चन दिए देखो यहाँ पर। डिफरेंशिएट बिटवीन, देखो मैंने कहा है डिफरेंशिएट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, ठीक है, उसमें कुछ चीजें छूटी है तो वो यहाँ पर मैंने कवर करी हुई है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन अगर आप पढ़ते हो तो उससे काफी तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो मैं अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि भाई ऐसे नहीं आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स और आप लिख दोगे। आपको एनालाइज करना है कि भाई जो सवाल पूछा है वो किस तरीके से पूछा है, एग्जाम्पल के तौर पे या स्टूडेंट ए ऐसे कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, टॉपिक से यही होती है, घुमा फिरा के पूछा होता है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन कॉन्टेक्स्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन गेनर्स, ठीक है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, तो ये सारी चीजें जो है केमिकल प्रॉपर्टी में आती है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग इज सिंपली हीटिंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन इज हीटिंग ओर्स विदाउट या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ये सारी चीजें, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन बेसिकली, ये वाला है। इसके बाद एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ये मैंने ऑलरेडी नहीं वो तो अलग था। सो यहाँ मेटल्स विद वाटर, तो जो कॉम्प्लिकेटेड अलग अलग टाइप के मेटल्स, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव है, सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन कैसा है, फिर उसके बाद अपना कैल्शियम का कैसा है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन कैसा है, आयरन का कैसा है, क्या गोल्ड सिल्वर करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर आपको समझ लेनी है एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, दिस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड देयर, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड इज नाइट्रिक एसिड, अगर वो एसिड नाइट्रिक एसिड है तो क्या होगा। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या है, वो करोजन वाला प्रोसेस में जिंक से जुड़ा हुआ, बताना क्या है वो। देन एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक, तो उसमें आपको दोनों रिएक्शन मेंशन करने होते हैं कि जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो खुद एक बेस की तरह बिहेव करता है, न्यूट्रलाइजेशन देता है। जब हम इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम ये एसिड की तरह बिहेव करता है। तो समटाइम्स इट बिहेव्स एज एसिड, समटाइम्स एज अ बेस, ठीक है, वो रिएक्शन आपको देना है। एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद HCl फॉर्मिंग AlCl3 एंड वाटर, और दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद NaOH। फिर इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है, स्पेशली हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स के हिसाब से। ओर्स क्या होते हैं, ओर्स आर दो स्पेशल मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted easily and profitably are called ores। इसके बाद है what is thermit reaction, वो रिएक्शन जिसमें काफी सारा हीट निकलता है उसको थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। किसका है वो, आयरन और एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ कुछ रिएक्शन है, बताना क्या है वो। इसके बाद है what are the essential condition of rusting, रस्टिंग की एसेंशियल कंडीशन। हमको पता है कि वहाँ ऑक्सीजन और मॉइस्चर चाहिए, पर एसेंशियली क्या होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, दोनों में से एक भी अगर गायब रहेगा रस्टिंग नहीं होगी। अगला है अपना बहुत पसंदीदा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके अंदर तो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, बट अगेन आप लोगों ने जैसे हमने कल भी वीडियो बनाया था ऑलमोस्ट कवर्ड है। कुछ आंसर्स, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका आंसर आपको पता होना ही चाहिए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इंडस्ट्रियली उसका एक बहुत बेहतरीन यूज क्या है, ठीक है। आई थिंक दिस इज टेक्सचुअल, ठीक है। इसके बाद गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ये वाला बेकिंग सोडा NaHCO3 से रिएक्शन है, इथेनॉल रिएक्ट नहीं करता बिकॉज वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। इथेनोइक एसिड क्योंकि एसिड है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 फॉर्म करती है, ठीक है। तो वहां पर ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2 निकलेगा, तो जिससे पता चलेगा कि भाई वो इथेनोइक एसिड था जिसके अंदर CO2 निकला हुआ है। एंड देन हाउ कैन इथेनॉल बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अल्कलाइन KMNO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, है ना, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो वाला याद रखना है। इसके बाद ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन इथेनॉल, ये वाला भी आपको और 2-4 स्ट्रक्चर्स के लिए
समझ लेना, मतलब प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ओके। क्योंकि क्या होता है ना, ढंग से बन भी नहीं पाता वो, तो थोड़ा सिस्टमैटिक उसको बनाने की मतलब प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद डिफाइन होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करना है, ओके। एग्जाम्पल दे दोगे तो भी बढ़िया है। इसके बाद इस तरह के सवाल में एग्जाम्पल मतलब देना है आपको, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन द टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा कोवेलेंसी को एक्सप्लेन करना है कि भाई क्यों वो सिर्फ शेयरिंग करता है, उस बारे में गेन और लूज क्यों नहीं करता, वो रीजनिंग देनी है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट यस्टरडे। इसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन वो रिएक्शन जिसमें एस्टर फॉर्म होता है, और उसी का अपोजिट एस्टर में से ही सोप फॉर्म होता है, वो रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन कहते हैं। अच्छे से कर लेना है इसको। इसके बाद आखिरी वाला चैप्टर अपना केमिस्ट्री का 5th चैप्टर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या है इसके अंदर, काफ़ी चीज़ें हैं, पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसका ट्रेंड्स, ठीक है। उसके ऊपर सवाल बनते हैं, काफ़ी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, XY टाइप के, A B एलिमेंट दिया है, टेबल दिया हुआ है टैबुलर, वो मैंने ऑलरेडी दिया है, वीडियो चैनल के ऊपर चेक कर सकते हो। गिव 2 एडवांटेजेस एंड 2 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। 2 एडवांटेज 2 लिमिटेशन, ओके, मेंडलीव टेबल की। इसके बाद 2 लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके बाद है व्हाट आर द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, एटॉमिक साइज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इन द मॉडर्न टेबल विथ रीजन। मतलब जो हमारा मॉडर्न टेबल है उसमें जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो अक्रॉस द पीरियड हुआ, और टॉप टू बॉटम जाते हैं डाउन द ग्रुप हुआ, तो वैलेंसी कैसे वैरी करती है, बढ़ती है, कम होती है। एटॉमिक साइज का क्या होता है, मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर का क्या होता है, ठीक है। ये विथ रीजन आपको पढ़ने हैं, ओके। इसके बाद है डिफाइन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। जो मॉडर्न टेबल में ग्रुप है 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स इन द मॉडर्न टेबल। स्टेट डॉबरिनियर लॉ विथ एग्जाम्पल। डॉबरिनियर ट्राइड बेसिकली, ठीक है, विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल वो याद रखो, ली नक, लिथियम सोडियम पोटेशियम 7 23 39, इन दोनों का एवरेज करोगे 7 + 39/2 आएगा 46/2, दैट इज 23, ओके। इसके बाद है व्हाट डज ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट इंडिकेट इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। मतलब अगर कोई एलिमेंट है, मान लो कि अगर वो चौथे पीरियड में आ रहा है तो इसका मतलब है उसके पास 4 ऑर्बिट्स होंगी, और अगर वो समझो कि 17 ग्रुप में आ रहा है तो उसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंपल सी कहानी है। इसके बाद नाइट्रोजन, अभी क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा थोड़ा स्पेसिफिक है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर होता है 15, बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल। राइट द electronic configuration of these two elements, which of these will be more electronegative। नाइट्रोजन 7 है तो इसका हो जाएगा 2,5, फॉस्फोरस 15 है तो ये हो जाएगा 2,8,5। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ये आपको बताना है, ओके। एंड बाय दिस यहाँ हमने काफ़ी क्वेश्चन इसमें कवर किए, और अगेन आई एम सेइंग कि इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यही चीज़ होती है कि भाई एक सेट आप बना सकते हो पिछले 5 साल या 3 साल में, आपको मतलब देख सकते हो कि कौन से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन एक तरीके से कभी नहीं पूछे जाते एनसीईआरटी में या सीबीएसई में। ये बात याद रखना। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए ऑब्वियसली टॉपिक से, लेकिन इस बात के लिए भी तैयार रहना कि भाई सवाल घुमा फिरा के आएंगे, थोड़ा ट्विस्टेड आ सकते हैं, तो आपको चीज़ें थोड़ा इर्द गिर्द की चीज़ें भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये केमिस्ट्री का है, इसके बाद मैं आपको फिजिक्स का देने वाला हूँ, और कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट, कल एग्जाम है, बेस्ट परफॉर्म करना। बाय बाय।